कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कक्षा 8 त्रयोदशः पाठः क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश के खाद्यान्न, संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। श्लोक देखें। पहला, सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न, सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्, इयं स्वर्णवद् भाति सस्यधरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः, क्षितौ राजते भारत। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्, इयं स्वर्णवद् भाति सस्यधरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। अगला श्लोक है, त्रिशूलाग्निनागै पृथिव्यस्तघोरै, अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं, सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः, इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या, जगद्वन्दनीया च भूदेव गेया, सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः, इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां, विपश्चिज्जनानामियं संस्कृतानां, बहूनां मतानां जनानां धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः, इयं शिल्पिनां यन्त्रवेद्याधराणां, विसंशास्त्रिणां भूप्रबन्धे युतानां, नटानां नटीनां कवीनां धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः, वने दिग्गजानां तथा केसरीणां, तटीनामियं वर्तते भूधराणां, शिखीनां सुकानां पिकानां धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। श्लोकों के बाद आप देखें श्लोकों के अन्वय और अर्थ। तो पहला श्लोक हम वहां पहुंच रहे हैं कि सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्, इयं स्वर्णवद् भाति सस्यधरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। अन्वय देखें, यत्र खाद्यान्न भाण्डं सदैव सुपूर्णम् अस्ति, यत्र नदीनां जलं पीयूषतुल्यं भवति, इयं धारा सस्यैः स्वर्णवद् भाति, इयं क्षितौ अत्र भवेत् क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। अर्थ इसका है, जहां इस भारत भूमि में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, जहां नदियों का जल अमृत के समान होता है, यह धरती फसलों से सोने के समान सुशोभित होती है। यह भारत देश इस धरती पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। दूसरा श्लोक है, त्रिशूलाग्निनागै पृथिव्यस्त घोरे, अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं,
सदा राष्ट्र रक्षा रतानां धैर्यं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अन्वय। अयं त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्र घोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयम् अस्ति। सदा राष्ट्र रक्षारतानां धरा अस्ति इयं चितौ राजते भारत स्वर्ण भूमिः। इयं भारत स्वर्ण भूमि राजते। सरलार्थ है, यह भारत भूमि त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्र और परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए वीरों की भूमि है। यह भारत देश इस धरती पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। अगला श्लोक है, इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणामुत्सवानां धैर्यं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमिः। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीया देव गेया च भू अस्ति सदा पर्वणामुत्सवानां धरा अस्ति इयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमिः। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमिः। इयं क्षितौ भारत स्वर्ण भूमि राजते। सरलार्थ, यह भारत भूमि वीरों के द्वारा भोग्य, कर्म के द्वारा सेवनीय, संसार के द्वारा वंदनीय और देवताओं के द्वारा गाने योग्य भूमि है। यह हमेशा पर्वों और उत्सवों की भूमि है। यह भारत देश इस धरती पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। चौथा श्लोक है, इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानाम् इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चित् जनानाम् इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धैर्यं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमिः। इयं ज्ञानिनां वैज्ञानिकानां विपश्चित् जनानाम् इयं संस्कृतानां चैव धरा अस्ति। कास्ति धरा अस्ति। कास्ति धरा अस्ति। धरा टीएस से धरा बन जाता है तुरंत। धरा अस्ति बहूनां मतानां जनानां धरा अस्ति इयं क्षितौ भारत स्वर्ण भूमि राजते। यह भारत भूमि ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वान जनों की और सुसंस्कृत लोगों की भूमि है। यह अनेक मतों को मानने वालों की भूमि है। यह भारत देश इस धरती पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। अगला श्लोक है, इयं शिल्पिनां यंत्र वेद्याधाराणां भिसंशास्त्रिणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धैर्यं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिसंशास्त्रिणां प्रबंधे युतानां च भू अस्ति। इयं नटानां नटीनां कवीनां धरा अस्ति। इयं क्षितौ भारत स्वर्ण भूमि राजते। सरलार्थ, यह भारत भूमि शिल्पकारों, यंत्र विद्या जानने वालों, चिकित्सकों और अच्छे प्रबंधकों की भूमि है। यह अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों की भूमि है। यह भारत देश इस धरती पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। अगला श्लोक है,
वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां सिखीनां सुखानां पीकानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः इयं वने दिग्गजानां केसरीणां तटीनां भूधराणां सिखीनां सुखानां तथा पिकानां धरा वर्तते इयं क्षितौ भारत स्वर्णभूमि राजते। अत्र अस्ति सरलार्थ। यह भारत भूमि वन में हाथियों, शेरों, नदियों, पर्वतों, मयूरों, तोतों और कोयलों की भूमि है। और किसकी भूमि है? कोयलों की भूमि है। यह भारत देश इस धरती पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। शब्दार्थ है पीयूष तुल्यम, अमृत के समान भांति सुशोभित होती है। सस्यई फसलों से, धरेयम धरा प्लस यम यानी पृथ्वी, और इसमें जो है ई का ए हुआ है तो गुण स्वर शब्दी है। छितौ पृथ्वी पर, छितौ पृथ्वी पर, त्रिशूल त्रिशूलाग्नि नागई पृथ्व्यस्त्र घोरई। त्रिशूल, अग्नि, नाग तथा पृथ्वी चार मिसाइलों यानी भयंकर अस्त्रों के नाम हैं। मेदिनी पृथ्वी, मेदिनी पृथ्वी। पर्वणाम उत्सवानाम, पर्व और उत्सवों की। विपश्चित जनानाम, विद्वत जनों की, विद्वत जनों की। यंत्र विद्या धराणाम, यंत्र विद्या को जानने वालों की। भिषक वैद्य या चिकित्सक। प्रबंधे युता नाम, प्रबंधक समुदाय, प्रबंध कार्यों में लगे हुए। नट नटी, अभिनेता अभिनेत्री। केसरीणाम, केसरीणी औणादि सिंहों की। तटीनाम, नदियों की। भूधराणाम, पर्वतों का। पिकानाम, कोयलों का। सिखीनाम, मोरों का। इदानीम अभ्यासः। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। इयं धरा कई स्वर्णवद भाति, कई स्वर्णवद भाति। अत्र उत्तरमस्ति सस्यैः। दूसरा है भारत स्वर्णभूमि कुत्र राजते, तो कुत्र यहाँ संस्कृत है कुत्र, तो कुत्र प्रश्नवाचक पद है तो यहाँ होगा क्षितौ। देखिए यहाँ लिखा भी है क्षितौ। तीसरा है इयम केसाम महा शक्ति भी पूरिता, केसाम तो यहाँ होगा अणुनाम। इयम भू कस्मिन् युतानाम अस्ति प्रबंधे, अत्र किम सदैव सुपूर्णमस्ति खाद्यान्न भांडम। दूसरा प्रश्न है समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत, समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखिए। पृथिव्याम क्षितौ सुशोभते भाति, बुद्धिमताम विपश्चित जनानाम, मयूराणाम सिखीनाम, अनेकेशाम जनानाम। अब यहाँ वही चीज लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। पृथिव्याम क्षितौ बिल्कुल एकदम आपके सम्मुख यहाँ पर है। पृथिव्याम क्षितौ सुशोभते भाति, बुद्धिमताम विपश्चित जनानाम, मयूराणाम सिखीनाम, अनेकेशाम बहूनाम। श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत, श्लोकांशों का मिलान करके लिखिए। ये है जैसे त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्यास्त्र घोरै सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम
इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या उत्तराणि सन्ति अत्र उत्तरमस्ति त्रिशूलाग्नि नागै पृथिव्यास्त्र घोरैः का इसका उत्तर होगा आणूनां महाशक्ति भी पूरितेयं सदा पर्वणाम उत्सवानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। प्रश्न के सम्मुख उत्तर में लगातार चल रहा हूं, आप देखते रहे ध्यान से। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या जगद्वंदनीया च भूदेव गेया। चौथा प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत, यानी चित्र देखकर उपयुक्त पदों से वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर है अस्मिन चित्रे एका, तो यहाँ नदी वगैरह जो बह रही उसी का वर्णन मैं कर देता हूं। नदी वहति, नदी पर्वतात् निसरति, नद्याः जलम शुद्धं भवति, नदी जलेन सस्य सेचनं भवति, भारतः स्वर्णभूमिः अस्ति। चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत, चित्र देखकर मंजूषा से उपयुक्त पद चुनकर वाक्य की पूर्ति करें। अस्मिन् चित्रे दृश्यन्ते किम अस्त्राणि, एतेषां अस्त्राणां प्रयोगः युद्धे भवति, भारतः एतादृशानां अस्त्राणां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगापि भवति। आधुनिकैः अस्त्रैः पांचवा क्वेश्चन है, आधुनिकैः अस्त्रैः सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति। और इसके बाद अगला है छठा, उपग्रहाणां सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, चित्र देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। कितना वाक्य? केवल 5 वाक्य बता रहे हैं भैया। हाँ तो लिखना है तो लिखो भाई, परेशान मत होइए, कोई फटाफट लिखना है तो लिखो। चलो हम चलते हैं। उत्तरम इदम चित्रम दीपावली पर्वस्य अस्ति, अत्र महिले पुरुषौ च दीपान प्रज्वलयन्ति, तत्र अनेके दीपकाः प्रज्वलन्ति, पिता पुत्रं च दीपान् दृष्ट्वा प्रसीदतः महिले सिंगारम् अकुरुताम्। अगला प्रश्न है चित्रं दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, चित्र देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखें। उत्तरम इदम चित्रम रक्षाबंधन पर्वस्य अस्ति, अत्र भगिनी भ्रातरं रक्षासूत्रं बध्नाति, भ्राता प्रसन्नः भवति, सा भगिन्यै उपहारं यच्छति, सः भगिन्याः रक्षार्थं वचनानि अपि यच्छति। 5 क्वेश्चन हो गए। 8वां है चित्रं दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृतेः वर्णनं कुरुत। उत्तरम् इदं चित्रं वनस्य अस्ति, अत्र अनेके वन्यजीवाः सन्ति, मयूरः इतस्ततः भ्रमति, मृगः
तत्र उपविशति वने अनेके वृक्षाः सन्ति इति संपूर्णम्। हरि ओम नमो नमः। ये कक्षा 8 के छात्रों के लिए छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि संपूर्ण पाठ प्रस्तुत किया गया है। आप सबको अध्ययन से थोड़ा भी लाभ मिले तो मैं अपना परिश्रम सार्थक समझूंगा और मैं चाहूंगा आप सब लोग अपने मोबाइल में इसे यानी इस पूरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे जैसे ही नई वीडियो आए मैं आपके सामने उसे लेकर प्रस्तुत हो सकूं।